गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह एक ऐसा टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर कपड़े का कारोबार शुरू करना है तो पहले ये जान लीजिए कि क्या परिस्थितियाँ आती हैं। शुरू करने में आदमी कैसे डरते हैं, सोचते हैं, कर नहीं पाते हैं, और करते हैं अगर फाइनली सोच लेते हैं करने का तो किस तरह से उनके साथ ये परेशानियाँ आती हैं। सबसे पहले मन में ये सवाल उठता है कि माल कहाँ से खरीदे। जो नए व्यापारी होते हैं वो सोचते हैं सीधा सूरत, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता जाएं और माल खरीद कर ले आएं। वो अपने इलाके में ये सोचते ही नहीं है कि पहले हम अपने इलाके में पहले ट्राई करें। उनका मन में यही रहता है कि बस दिल्ली जाना है और माल लेके आना है, दुकान खोल लेना है। यही सबसे बड़ी गलती है दुकानदार की, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप अपने इलाके में अगर देख रहे हैं पहनावा ओढ़ावा तो आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं यहाँ से तो आप बाहर में क्या है कि उन्हें पता नहीं है कि आपके एरिया में किस तरह का माल चलता है, नहीं चलता है। और दुकानदार को लगता है कि ये जो भैया दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं, और आप वो माल लेकर आ जाते हैं और पता चलता है कि आपके दुकान में वो माल का बिक्री है ही नहीं, लोग को पसंद नहीं आ रहा है। और आप 1-2 लाख रुपए से शुरुआत करते हैं, छोटे दुकानदार अक्सर, और उनका पैसा हो जाता है ख़त्म, और उसके बाद उनके पास नया ट्रेंड और नया माल लाने के लिए पैसा बचता नहीं है। और आज के ट्रेंड में लोग यूट्यूब और वीडियो देखकर बहुत लोग है कि तुरंत से कारोबार कीजिए, हम आपको 50,000 में शुरू करवा देंगे, 1 लाख में शुरू करवा देंगे, 2 लाख में शुरू करवा देंगे, आप ये बिजनेस कर लीजिए, आप ये साड़ी का होलसेल शुरू कर लीजिए, या फिर कुर्ती का बिजनेस कर लीजिए 1 लाख में, 50,000 में, 20,000, 25,000 में। तो ये प्रलोभन में बहुत सारे छोटे दुकानदार या छोटे वर्ग के लोग फंस जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा पूरा का पूरा। और इस तरह के फ्रेंचाइजी वगैरह जो आज दे रहे हैं उनके भी चक्कर में ना पड़े। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं सेट टू सेट दे रहे हैं, अगर आपका बिक गया तो ठीक है, नहीं बिक गया तो आप हमें वापस कर दीजिए, हम आपको दूसरा माल दे देंगे। तो ऐसा भी नहीं होता है दोस्तों। मान लीजिए अगर 20 से 30 का साइज है, अगर आप 28 और 30 बेच दिए हैं तो वो दुकानदार 22 से या 20 से 26 साइज आपसे रिटर्न नहीं लेगा। वो माल आपको बेचना ही बेचना पड़ेगा, या फिर वो डेड स्टॉक हो गया। जब तक वो ग्राहक आएगा नहीं तब तक वो बिकेगा नहीं। तो दुकानदारी में ये सब परेशानियां आती हैं और पूरा माल बिकता नहीं है। तो इसलिए आप जब भी दुकानदारी शुरू करें, आप सबसे पहले अपने ही शहर और अपने ही बाजार के होलसेल से काम शुरू करें। ये आपके लिए फायदेमंद होगा, कम से कम 1-2 साल। इसके बाद आप पहले दुकानदारी को समझें, ग्राहक को समझें, उसके बाद आप बाहर जाने का प्रयास करें। क्योंकि हर इलाके, हर शहर, हर बाजार का कपड़े का क्वालिटी अलग होता है, कॉन्सेप्ट अलग होता है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत कम होती हैं जो कि हर एरिया और हर शहर के अनुसार बनता है कपड़ा। लेकिन आपको क्या चाहिए वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में क्या चलता है, हमारे बाजार में क्या लोग पसंद करते हैं। हर ट्रेंड समय के अनुसार चेंज होते जाता है, और दुकानदार का सबसे बड़ा यही गलती है कि वो सबसे पहले वो सिर्फ दूर का ही देखता है कि हम दिल्ली जाएंगे या कोलकाता जाएंगे या मुंबई जाएंगे या सूरत ही जाएंगे, चाहे जिसको जो काम करना है। लेकिन एक बात और आपको हम टिप्स बताना चाहेंगे, माल कैसे खरीदना है। माल खरीदना है कम और एक सिस्टम में कि आधा माल लेना है और आधा 1 हफ्ता बाद लेना है। एक बार में पूरा नहीं, आप 2 बार में, 3 हफ्ते में, हर हफ्ते में थोड़ा थोड़ा खरीदें नए दुकानदार के लिए। इसमें क्या है कि आपका डिज़ाइन चेंज होगा और आप ग्राहक को समझ पाएंगे और उस अनुसार माल खरीद पाएंगे। तब ग्राहक भी बनेगा आपका कि हाँ नेक्स्ट टाइम आइएगा, आपको ये नहीं वो आने वाला है, तो ग्राहक भी उत्सुकता रहेगा कि नया वाला आने वाला, चलो देख लेते हैं। तो ग्राहक भी बनता है और माल भी, डिज़ाइन भी, कॉन्सेप्ट भी चेंज होता है। कमाई देखिए, एक तरह से अगर बात करें कमाई के बारे में, तो कपड़े के बिजनेस में पहले और अभी में बहुत अंतर है। पहले कमाई थोड़ा ज़्यादा था, अब कमाई का मार्जिन हो गया कम, लिमिटेड हो गया है। कमाई कम है, बस ये है कि रोटेशन आपका होना चाहिए। 20% मार्जिन बचता है सब काट छाट के, एवरेज 10%, 15%, 20% यही मार्जिन रह गया है। क्योंकि अगर ज़्यादा मार्जिन में काम करेंगे तो ज़्यादा दिन आप बाज़ार में काम नहीं कर पाएंगे।
तो कम मार्जिन में काम करेंगे तो ज़्यादा दिन काम कर पाएंगे, बाज़ार में आप टिक पाएंगे। कंपटीशन का मार्केट है। नुकसान इसमें ये होता है कि अगर आप बाहर से माल खरीद के लाते हैं तो ये भी जान लीजिए, अगर नुकसान कैसे होता है, अगर आप 1-2 लाख का भी माल अगर बाहर से लेकर आए हैं और 1-2 पीस अगर डैमेज निकल गया, 1 पीस भी अगर डैमेज निकल गया या 10 पीस डैमेज निकल गया, तो आप उस 10 पीस को रिटर्न करने आप सूरत नहीं जा पाएंगे। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा। और निश्चित है कि 1-2 लाख के माल में 1-2 पीस डैमेज निकलना ही निकलना। अगर मान लीजिए आपका 1000 रुपये का साड़ी अगर 2 पीस डैमेज निकल गया तो 2000 तो आपका चला गया ऐसे ही। तो आप वो 2000 को रिटर्न भी भेजेंगे तो दुकानदार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़े लोग हैं, अगर बड़े व्यापारी सब माल लेकर आए हैं, आप 2 पीस को आप पार्सल भेजेंगे, उधर से क्या भेजेगा नहीं भेजेगा, प्लस वो बात मानेगा कि नहीं मानेगा, किस तरह का डैमेज है, ये भी एक समस्या है। और आप एक बार माल लेकर आएंगे तो आपको वैल्यू भी नहीं मिलेगा। लेकिन यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोकल मार्केट से आप काम करते हैं, 10-5% का अगर नज़रअंदाज कर दीजिए, तो आप क्या है कि वो माल 1 पीस भी डैमेज निकला तो आप नेक्स्ट डे जाके बदल के तुरंत आप ला सकते हैं और आपको वो अगला बदल देगा, क्योंकि उसको पता है कि आप बगल के हैं, तुरंत आ जाएंगे। रोज़ आप माल लेने जाएंगे हर हफ्ता में तो आपका वैल्यू बढ़ेगा। इसमें क्या है कि दुकानदार का और होलसेलर के बीच में रिश्ता बन जाता है कंटिन्यू काम करने से। तो आप जो अगर बोलेंगे अगर, तो वो बात मान लेगा। बाहर में बात आपका नहीं मानेगा कि आप सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो ये सब परेशानियां आती है बाहर से दुकानदारी करने में। तो इसलिए जितने भी छोटे व्यापारी अगर काम शुरू कर रहे हैं तो आप अपने लोकल बाज़ार से ही काम करें, बहकावे में ना आए, किसी के रील के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि रील में बहुत लोग फंस जाते हैं। सूरत में बहुत फ्रॉड हो रहा है, बहुत सारे ऐसे वहाँ एजेंट हैं या दलाल बोल सकते हैं जो आपको गुमराह कर देते हैं। गलत जगह से माल खरीदवा देंगे या सही जगह से भी माल खरीदवाएंगे, लेकिन उनका कमीशन उसमें ज़्यादा सेट होता है। तो मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए का भी माल खरीदें आप, तो 10,000 रुपये उनका फिक्स है और जो दुकानदार कमाया वो अलग। तो आपको तो मिला जुला कर वही रेट पड़ जाएगा, मतलब आपका लोकल बाज़ार का। तो 20% तो ऐसे चला गया, 10 से 15% आपको आने जाने का खर्चा हो गया, भाड़ा हो गया, ट्रेन का हो गया, होटल हो गया, खाने का हो गया, 2 दिन का समय 3 दिन का समय लग जाएगा। तो मिला जुला कर आप 20% अगर नुकसान कर रहे हैं तो आप लोकल मार्केट से खरीदिए 10% महंगा और कम खरीदिए और रोज़ खरीदिए। इसमें क्या है कि आपका मेल, दुकान, सारा चीज़ सिस्टमेटिक चलेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का और अपने व्यापार का ध्यान रखें। जय हिंद। Audio Jungle।